हजरत मौलाना रूम, ये उलमा आ गए हैं तो आगे दहन पे बात, वरना फिर कभी सुना देते। हजरत मौलाना रूम बहुत बड़े आलिम थे, उनकी मसनवी शरीफ आज भी पूरी दुनिया में मशहूर है, बहुत बड़े आलिम थे। उनके ज़माने में एक बहुत बड़े अल्लाह के वली हुआ करते थे जिनकी विलायत का डंका बज रहा था, हजरत शम्स तबरेज रहमतुल्लाह अलैह। मौलाना रूम के दिल में ये बात आई कि हजरत शम्स तबरेज की विलायत के बड़े चर्चे, बहुत धूम है, चलो हजरत शम्स तबरेज से मुरीद हो जाए, कुछ फैज पा लिया जाए। हजरत मौलाना रूम पहुंच गए। जब गए हजरत शम्स तबरेज के दरवाजे पे तो देखा कि दरवाजे पे गेटमैन खड़ा हुआ है, दरबान, दरबान संतरी, चौकीदार, बंदूकधारी होता है ना, तो जो जिस क्वालिटी का आदमी होता है, जिस हैसियत, वो वैसा ही अपना चौकीदार रखता है। अच्छा, चौकीदार को घरवाला कुछ बातें बता के रखता है कि किसको आने देना है, किसको नहीं आने देना, किसको एंट्री की इजाजत है, किसको एंट्री की इजाजत नहीं है, ठीक है। वो समझता है किससे अंदर जाने देना है, किससे नहीं जाने देना। हजरत मौलाना रूम जब पहुंचे तो देखा कि दरवाजे पे दरबान खड़ा है, उसी को फारसी में कहते हैं दरबान, दरबान खड़ा हुआ है। हजरत मौलाना रूम बोले, यार लोग कहते हैं ये दुर्वेश हैं, ये फकीर हैं, ये कैसे फकीर है जिसने अपने दरवाजे पे संतरी खड़ा कर रखा है, दरबान खड़ा कर रखा है। अरे अल्लाह वाले का तो दरवाजा, दुर्वेश का दरवाजा, फकीर का दरवाजा तो सबके लिए खुला होना चाहिए, कोई आए कोई जाए। असल में बात ये, मौलवी की नजर पर जल्दी कोई चढ़ता नहीं। देखो मियां, मैं बहुत साफ बता रहा हूँ आपको, मौलवी जल्दी मानता किसी को नहीं, मैं सी बता रहा हूँ, मौलवी जल्दी नहीं मानता है, और जिसे मानता है वो बहुत कुछ होता है, वाह बहुत अच्छा, उसी को मानता है। तो हजरत मौलाना रूम ने कहा, यार ऐसे से क्या मुरीद होना, इसने अपने दरवाजे पे दरबान खड़ा कर रखा है। वहीं दिमाग में उनके एक फारसी का मिसरा आया। मिसरा समझते हैं, ये लोग शेर पढ़ते हैं, शायर लोग। शेर में होती है दो लाइनें, एक लाइन को कहते हैं मिसरा, और दो हो जाए तो हो जाता है शेर। तो मिसरा दिमाग में आया, एक लाइन आई दिमाग में फारसी जबान की, दरे दुर्वेश रा दरबान बायत, दुर्वेश के दरवाजे पे दरबान नहीं होना चाहिए, ये दिमाग में आया और वहीं से पलट के चले गए, ऐसे से क्या मुरीद होना, चले गए। घर पहुंचे, लेटे, सोए, ख्वाब में क्या देख रहे हैं, बहुत बड़ा तालाब है, पानी से भरा हुआ, उसके पास में बैठे हैं मौलाना शम्स तबरेज, मौलाना रूम, और किताब पढ़ रहे हैं, मुताला कर रहे हैं किताब का। इतनी देर में हजरत शम्स तबरेज आ गए और आकर के उसी किताब की तरफ इशारा करके फरमाया, मौलाना ये चीज, मौलाना ये क्या है, उसी किताब की तरफ हजरत शम्स तबरेज ने कहा, मौलाना ये क्या है। अब मौलाना रूम तो बहुत बड़े आलिम थे, कुछ तो नखवते इल्मी मिजाज में रहा होगा। मौलाना रूम बोले, इल्मे तू नमीदानी, ये ऐसा इल्म है जिसे आप नहीं जानते हो। हजरत शम्स तबरेज बोले, अच्छा मैं नहीं जानता हूं। तो जो किताब पढ़ रहे थे वो किताब ही छीन ली हाथ में से, और किताब छीन के तालाब में फेंक दी। अब तो मौलाना रूम तो ऊपर नीचे हो गए, अरे कैसे तो पाला पड़ गया, किताब ही फेंक दी तालाब, इधर किताब तक की कदर नहीं है। हजरत शम्स तबरेज मुस्कुराए और तालाब की तरफ इशारा किया, तालाब में से किताब निकल के हाथ में आ गई। अब सबको सुभान अल्लाह कहना चाहिए था। किताब हाथ में आई और किताब दी मौलाना रूम को, लो मौलाना अपनी किताब। मौलाना रूम ने किताब हाथ में ली तो देख के हैरान रह गए, उस पे पानी का तो कोई असर ही नहीं था, पानी पे कोई असर नहीं। घबरा के बोले, हजरत हजरत ये चीज, हजरत ये क्या है। हजरत शम्स तबरेज मुस्कुरा के बोले, मौलाना ई राजेस्त के तू नमीदानी, ये ऐसा राज है जिसे आप नहीं जानते हो, ये ऐसा राज है जिसे अब जो आंख खुली मौलाना की, तो आंख ही खुल गई, आंख ही खुल गई, समझ गए सजा मिली है, सजा मिली है, समझ गए। दौड़े दौड़े हजरत शम्स तबरेज के पास गए, कदम पकड़ लिए, हुजूर हुजूर बड़ी गलती हो गई, हुजूर बड़ी गलती हो गई, माफ कर दो। हजरत शम्स तबरेज मुस्कुरा के बोले, मौलाना जो दरवाजे पे सोच के गए थे वो सुनाओ।
बोलो 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 सुभान अल्लाह। फरमाया मौलाना जो दरवाजे पे सोच के गए थे वो सुना। अब पीर का हुक्म था, अब तो मानना ही ठहरा। बोले हुजूर मेरे दिमाग में मिसरा आया था, दरे दुर्वेश रा दरबान बायत। हजरत शम्स तबरेज़ी ने मुस्कुरा के कहा मौलाना इसमें एक मिसरा और मिला लो ताकि शेर पूरा हो जाए। तुमने कहा ना दरे दुर्वेश रा दरबान बायत, आगे लगाओ बबायत तसगे दुनिया दर ना आयत। ये शम्स तबरेज़ी मौलाना रूम तुमने कहा ना दुर्वेश के दरवाजे पे दरबान नहीं होना चाहिए, तो आगे लिखो होना चाहिए ताकि दुनिया के कुत्ते अंदर ना घुसे। क्या बात है। तो अल्लाह वाले तो दिलों के हाल जानते हैं। हजरत अब्दुल्ला सोमई ने कहा है छोटा, उम्र छोटी है, बातें बड़ी करता है। इसलिए मेरे भाइयों बात वही है, ये ईमान की ताजगी के लिए मैंने सुना दी। जहां से मैंने बात शुरू की थी उसे पकड़ के लेके जाना। ये मिशन होना चाहिए कि हम अपने यहाँ किसी को जाहिल नहीं रहने देंगे। ठीक, पढ़ाओ, तालीम दो, शिक्षा दो, बच्चों को अच्छी से अच्छी तालीम दो, किसी बच्चे को अनपढ़ मत रहने दो। बहुत अच्छा पैगाम। और एक बात नोट कर लो मेरे भाइयों, मोहल्ले में कस्बे में हम जो बड़ी मोटी मोटी शादियां करते हैं ना, जिसमें लाखों रुपए हराम की नाली में बहा देते हैं बेवजह, खामोखा चंद सिक्के आ गए, थोड़ी सी चर्बी जम गई है जिस्म पे, समझ रहा है मैं पैसे को क्या करूं, कहां लुटाऊं ले जाके। सीधी सादी शादी कर लो बच्चे की। ये लाखों रुपए जो हराम की नाली में बहाते हो उसे बचाओ। उस पैसे को बचा करके रात की तन्हाई में बैठ के कभी सोचना, हमारी पूरी बस्ती में, हमारे पूरे गांव में, हमारी रिश्तेदारी में कोई ऐसा हमारा रिश्तेदार या हमारा कोई भाई ऐसा तो नहीं है जिसका बच्चा बहुत क्वालिफाइड बनना चाहता है, बहुत शानदार दिमाग है, बहुत कुव्वत हाफजा बहुत मजबूत है, वो बच्चा बहुत आगे बढ़ सकता है, बहुत अच्छे नंबरों से पास होता है, अगर उस पर तवज्जो दी जाए तो बच्चा बहुत आगे निकल सकता है, वो IAS भी बन सकता है, PCS भी बन सकता है, MBBS डॉक्टर भी बन सकता है, वो वैज्ञानिक भी बन सकता है, वो साइंटिस्ट भी बन सकता है। अगर ऐसा कोई बच्चा हमारी दिमाग में है और हम सोच लें कि मगर उसका बाप गरीब है, पढ़ाई महंगी है, बाप पढ़ाई महंगी होने की वजह से उसे आगे नहीं पढ़ा पा रहा है, उसकी तरक्की रुक गई है, वो आगे नहीं डॉक्टर नहीं बन पा रहा है, तुम तन्हाई में उस ऐसे बच्चे के गरीब बाप के पास पहुंच जाना और उसके कांधे पे हाथ रख के कहना भाई तुम बच्चे को आगे बढ़ाओ, तालीम का खर्च हम बर्दाश्त करेंगे, तुम्हारे बच्चे को हम ये शादियों में हराम में पैसा खर्च न करके उसे बचाकर अपने गरीब भाइयों के बच्चों के पढ़ाने पे लगाओ। अपने मोहल्लों में, कस्बों में जहाँ मदरसे हम मकतब खोलते हैं वहाँ सामूहिक स्कूल भी खोलें, तालीमी इदारे खोलें, जिसमें जहाँ कुरान की तालीम हो, दीन की तालीम हो, वहाँ दूसरी ज़बानों की तालीम भी होनी चाहिए। ये हमें करना चाहिए, ये बहुत ज़रूरी है। समाज की तरक्की उसी में होगी, हमारा मुल्क भी तरक्की करेगा और हमारा समाज भी तरक्की करेगा। फिर हमें किसी के मोहताज। इल्म एक ऐसी शय है जिसके बारे में अक्लमंद लोग कह गए, इल्म से पाता है इंसान अपनी हस्ती का सुराग, इल्म से होते हैं रोशन आदमियत के चराग, इल्म से होते हैं रोशन आदमियत के चराग, इल्म से पाता है इंसान अपनी हस्ती का सुराग। वाखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। माशाअल्लाह। ये चंद बातें मैंने आपके सामने रख दी हैं, मुझे उम्मीद है कि आपने सुकून से सुन ली हैं। हाथ बांध के लेके जाइएगा और इस पर गौर व फिक्र कीजिएगा। अल्लाह पहले मुझे फिर आप सबको अमल की तौफीक अता फरमाए। अब सब लोग कलमा शरीफ पढ़ लो और इस नियत से कलमा पढ़ो कि कलमा हम पढ़ें और इसका सवाब मरहूम नवाब हसन साहब की रूह को पहुंच जाए। अल्लाह उनकी बख्शिश फरमाए। इस नियत से कलमा पढ़ो, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु